18 अगस्त 1945 दुनिया को बताया गया कि भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। लेकिन सवाल यह है, अगर उनकी मौत हुई थी, तो उनकी लाश कभी क्यों नहीं मिली? क्या नेताजी सच में उस दिन मर गए थे या फिर वे कहीं छुप कर जी रहे थे? आज हम जानेंगे भारत के इतिहास के सबसे बड़े रहस्य की कहानी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे साहसी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज बनाई। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए जापान और जर्मनी की मदद ली। लेकिन 1945 में अचानक एक खबर आई जिसने पूरे भारत को हिला दिया। 18 अगस्त 1945 को खबर आई कि नेताजी ताइहोकू एयरपोर्ट, आज का ताइपे, ताइवान से उड़ान भर रहे थे। बताया गया कि उड़ान भरते ही विमान में तकनीकी खराबी आ गई। विमान क्रैश हो गया और उसमें आग लग गई। जापानी अधिकारियों के अनुसार नेताजी को गंभीर जलन हुई और कुछ घंटों बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। पहला सवाल, अगर नेताजी की मौत हुई थी तो उनकी बॉडी कहाँ है? कहा गया कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनकी राख जापान के एक मंदिर में रखी गई। वह मंदिर है रेनकोजी टेम्पल। लेकिन कई लोगों ने इस कहानी पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उस समय इस दुर्घटना के कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आए। अलग अलग सिद्धांत। सिद्धांत एक, विमान दुर्घटना में मौत। सरकारी जांचों में यही कहा गया कि नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में हुई। लेकिन कई इतिहासकारों को यह कहानी अधूरी लगती है। सिद्धांत दो, सोवियत यूनियन में कैद कुछ लोगों का मानना है कि नेताजी विमान दुर्घटना में नहीं मरे, बल्कि वे सोवियत यूनियन पहुंच गए थे और वहां उन्हें कैद कर लिया गया। लेकिन इसका भी कोई पक्का सबूत नहीं मिला। सिद्धांत तीन, गुमनामी बाबा भारत में एक और बेहद रहस्यमयी सिद्धांत है। कहा जाता है कि नेताजी कई सालों तक एक साधु के रूप में भारत में ही रहे। इस साधु को लोग गुमानमी बाबा के नाम से जानते थे। कुछ लोगों का दावा है कि उनकी लिखावट और आदतें नेताजी से मिलती थीं, लेकिन यह सिद्धांत भी पूरी तरह साबित नहीं हो सका। इस रहस्य को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने कई जांच आयोग बनाए। इनमें सबसे प्रसिद्ध था मुखर्जी कमीशन। इस आयोग ने कहा कि विमान दुर्घटना वाली कहानी पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बाद भी यह रहस्य पूरी तरह हल नहीं हो पाया। आज नेताजी की मौत को लगभग 80 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी यह सवाल बना हुआ है, क्या नेताजी सच में 1945 में मर गए थे या वे कहीं और जाकर गुप्त जीवन जी रहे थे? ये सवाल आज भी भारत के इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। अगर नेताजी सच में उस विमान दुर्घटना में नहीं मरे थे, तो आखिर उनके साथ क्या हुआ? क्या सच अभी भी दुनिया से छुपाया जा रहा है? आप क्या सोचते हैं, नेताजी की मौत 1945 में हुई थी या वे कई सालों तक जीवित रहे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही रहस्यमयी मामलों को जानने के लिए अनसॉल्व्ड इंडिया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।